गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 है और टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। आज ये कवर करेंगे स्टूडेंट, एक ही वीडियो में आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा टॉपिक वैदिक एज, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। 1500 BCE टू 600 BCE। वैदिक जो सभ्यता थी हमारे प्राचीन भारत की, उसका समय काल कब से कब तक रहा है स्टूडेंट्स। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिएगा, वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स जो क्लास नंबर 3 थी, यानी कि मेरी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने कौन सा टॉपिक कवर कराया आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर कराया था। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आज आपका, वैदिक सिविलाइजेशन। अभी ये पॉइंट ये कहता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो कब विकसित हुई, वो विकसित हुई थी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया था, इसका पतन हो गया था। जस्ट उसके बाद ही वैदिक सभ्यता शुरू हुई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन, इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है बिकॉज यानी कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द वेदास, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस टाइम पीरियड की, इस वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक सभ्यता की, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें वेदास यानी कि वेदों के द्वारा, जो हमारे वेद हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनसे हमें इस सिविलाइजेशन की यानी कि वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यंस आर बिलीव्ड टू हैव सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। आर्यंस जो थे हमारे भारत के, आर बिलीव, वो विश्वास करते थे कि टू हैव सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वो उसी जगह उनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। सोर्सेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक सभ्यता थी हमारे प्राचीन भारत की, उसके क्या क्या स्रोत हैं, यानी कि किन स्रोतों के द्वारा जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिएगा, 4 वेदास, कितने वेद हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो कितने प्राचीन वेद हैं हमारे, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये तो हम इंग्लिश में वेदा कह देते हैं, लेकिन हम हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस से मैंने आपको क्रम से लिखाए हैं, ऐसा कोई आगे पीछे वेद नहीं है, ये क्रम से लिखे हुए हैं, आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। आइए अब हम एक एक वेद के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। ऋग्वेदा, ओल्डेस्ट वेदा, ये सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद, ऋग्वेद। कॉन्टेंस हाइम्स, और इसमें क्या है, बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं। ये जो वेद है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है हमारे भारत का, हमारे प्राचीन भारत का। और इसमें हाइम्स यानी कि बहुत सारे श्लोक हैं, स्तुतियाँ हैं, इसी वेद में हमें मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम सामवेद। सामवेद में क्या है स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो गीत होते हैं, वो उनका कलेक्शन है। कौन से वेद में है, सामवेद। सिर्फ एक ये ही ऐसा वेद है जिसमें कलेक्शन ऑफ सॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे देखते हैं। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में क्या है, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स, रीति रिवाज और सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो सेक्रीफाइसेस करते हैं उस टाइम के लोगों ने, उस टाइम के आर्यंस ने जो सेक्रीफाइस किए, जो त्याग दिया, एंड रिचुअल्स, और उस समय के रीति रिवाजों का वर्णन किस वेद से मिला है, यजुर्वेदा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में क्या है, मैजिक स्पेल्स एंड मेडिसिन, यानी कि ये जो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू, टोने, मंत्र और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा से संबंधित सारी जानकारी, जादू टोनों से संबंधित सारी जानकारी हमें किस वेद में मिलती है, हमको अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, वेदों की सभ्यता थी, उसका काल यानी कि टाइम पीरियड कैसा रहा है, कब तक रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम। अर्ली वैदिक पीरियड,
ये जो वैदिक सिविलाइजेशन थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो पार्ट है वो है अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि 1500 BCE से 1000 BCE तक चला है। और जो सेकंड है लेटर वैदिक पीरियड, इसका शासनकाल 1000 BCE टू 600 BCE, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला है। अब हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन जो 2 पार्ट में डिवाइड है उसको हम एक एक करके समझेंगे स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड ऑल्सो कॉल्ड ऋग्वेदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसको क्या बोला जाता है, इसको ऋग्वेदिक पीरियड्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स, जो लोग थे उस समय के वो ट्राइब्स यानी कि जो जनजाति होती हैं वहाँ पर रहा करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे। मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग, और उस समय का जो व्यवसाय था, मेन जो उनका ऑक्यूपेशन था वो क्या था, कैटल रियरिंग यानी कि पशुपालन था। वो पशु जानवरों को पाला करते थे। सोसाइटी वाज सिंपल एंड इक्वल, जो वहाँ का सोसाइटी थी, जो वहाँ का समाज था उस समय का, वो बहुत ही सिंपल, साधारण और इक्वल यानी कि समानता थी। सबको समान समझा जाता था, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, ऐसी कोई ऊंच नीच की भावना उस टाइम में नहीं थी। वुमेन इंजॉयड ए रेस्पेक्टेड पोजीशन, और उस टाइम की यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की जो महिलाएं थीं उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो स्थिति थी समाज में बहुत ही रेस्पेक्टेड थी, यानी कि आदरणीय, उनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महिलाओं को उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अर्ली वैदिक समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड। इसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता ही दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या ये जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें क्या क्या हुआ। देखिएगा, एग्रीकल्चर विकेम पॉपुलर, और जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती थी वो मोस्ट पॉपुलर हुई। इस टाइम में ही लोगों ने खेती करना शुरू किया और उन्हें खेती के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई थी स्टूडेंट्स। एंड इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भी हो गई थी, वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो गए थे, खेती पर ही डिपेंड हो गए थे। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन करना। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है इसका क्या था व्यवसाय, उस टाइम के लोगों का व्यवसाय था एग्रीकल्चर। लार्ज किंगडम डेवलप्ड, और लेटर वैदिक पीरियड में जो बड़े बड़े शासन काल, बड़े बड़े शासन थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे वो विकसित हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट है सोशल डिवीज़न इंक्रीज्ड, जो वहाँ सामाजिक जो डिवीज़न था, जो बंटवारा था लोगों में, वो इंक्रीज्ड हो गया था, यानी कि बट गया था। जो मतलब अमीर कभी गरीब हो गए, ऊंच नीच हो गया, ये सारी चीज़ें समाज में व्याप्त हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, और जो महिलाओं की स्थिति थी लेटर वैदिक पीरियड में वो बहुत ही डिक्लाइन हो गई, यानी कि निम्न स्तर की हो गई। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें महिलाओं के को बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता था, बहुत ही रेस्पेक्टफुल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। बट जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें महिलाओं की जो पोजीशन थी वो बहुत ही डाउन हो गई थी। देखिए, आइए हम पॉलिटिकल लाइफ जानेंगे कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसमें जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो कैसी थी। देखिएगा, फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट थी, बेसिक इकाई थी वो क्या थी, फैमिली यानी कि परिवार। इसको फैमिली को बहुत ही विशेष दर्जा दिया जाता था। देखिए, सेवरल फैमिलीज फॉर्म्ड ए विलेज, और बहुत कुछ जो परिवार थे उनको मिला करके क्या था, फॉर्म्ड ए विलेज, एक गांव का निर्माण होता था। विलेजेस फॉर्म्ड ट्राइब्स, और विलेजेस को मिला के क्या होता था, विलेजेस को मिला करके ट्राइब्स का निर्माण हुआ करता था। किंग वॉज कॉल्ड राजन, और उस समय में जो किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उसको क्या बोला जाता था, राजन। उनको कोई राजा या महाराजा को नहीं, राजा या महाराजा नाम से नहीं बोला जाता था, उनको राजन के नाम से बोला जाया करता था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, किंग प्रोटेक्टेड पीपल, जो राजा हुआ करता था जिसको राजन बोलते थे, वो अपनी प्रजा यानी कि लोगों को
क्या करता था, प्रोटेक्टेड किया करता था, उनकी सुरक्षा किया करता था। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और अपने जो उसके लॉ हुआ करते थे, लॉ रूल रेगुलेशन उनको मेंटेन करके चलता था और अपनी प्रजा का विशेषकर ध्यान रखा करता था। ठीक है स्टूडेंट, ये रही वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ। अब नेक्स्ट देते हैं हम सोशल लाइफ। जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसकी जो सोशल लाइफ है, यानी कि सामाजिक जो जीवन था, सामाजिक जो स्थिति थी, वो कैसी रही है, आइए देखते हैं। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स। जो सोसाइटी थी वहाँ जब का जो समाज था उस टाइम का, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं हम 4 वर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से वर्ण हैं आइए देखते हैं। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये जो 4 वर्ण हैं, इनमें जो सोसाइटी थी, पूरा समाज था, जो लोग थे, उनको 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देखिएगा, ब्राह्मण जो पूजा पाठ किया करते थे मंदिरों में, और जो श्लोक और स्तुति गाया करते थे, जिनको वेदों का ज्ञान हुआ करता था, उनको क्या उपाधि दे दी जाती थी, ब्राह्मण्स। और नेक्स्ट आते हैं आपके क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन हुआ करते थे, जो देश की रक्षा करे, जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनको क्षत्रिय की उपाधि, उनको क्षत्रिय वर्ण में रख दिया जाता था। वैश्य, वैश्य कौन है स्टूडेंट, वैश्य वो हुआ करते थे जो कारोबार किया करते थे, व्यापार किया करते थे, लेन देन किया करते थे, हिसाब किताब रखा करते थे पैसों का, उनको वैश्य वर्ण में रखा गया। और नेक्स्ट शूद्राज, ये 4 नंबर का वर्ण आता है। इसमें जो लोग हुआ करते थे, उनको सेवकों का दर्जा दिया जाता था, उनको शूद्राज जो वर्ण है उसमें, उस कैटेगरी में रखा जाता था स्टूडेंट्स। देखिएगा, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज कॉमन, और उस टाइम पे, यानी कि वैदिक जो सिविलाइजेशन रही है, वैदिक जो सभ्यता रही है, उसमें जो जॉइंट फैमिली थी, यानी कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी, सिस्टम थी, वही चली आ रही थी। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। जो वुमेन महिलाएं हुआ करती थीं, वो जो रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी कि जो धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, पढ़ाई करना, कथा वाचन करना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी धर्म से रिलेटेड, उनमें महिलाओं को पार्टिसिपेट, यानी कि भाग लेने का पूरा अधिकार था। किस काल में स्टूडेंट्स, अर्ली वैदिक एज में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने ही समझाया, ये जो मैंने टॉपिक आपको अभी कवर कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि आर्थिक जीवन कैसा था उस समय के लोगों का। मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि मुख्य व्यवसाय कैसे थे, देखिएगा, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भी किया करते थे, कैटल रियरिंग पशुपालन भी किया करते थे, ट्रेड यानी कि व्यापार भी किया करते थे, क्राफ्ट्स यानी कि हस्तशिल्प का भी काम किया करते थे। देखिए, ये वे जो वैदिक पीरियड है, हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे अपना अहम स्थान रखता है, महत्वपूर्ण योगदान वैदिक पीरियड के द्वारा दिया गया। जैसा कि मैंने आपको मेन ऑक्यूपेशन बताई दी है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। जब एग्रीकल्चर उनका मेन व्यवसाय था, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ क्रॉप्स तो ग्रो करते ही होंगे। अब देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी उस टाइम में वैदिक सिविलाइजेशन में, कौन कौन सी फसल उगाया करते थे। वीट, गेहूँ, बार्ले, बाजरा, राइस यानी कि धान, चावल की जो खेती हुआ करती थी, विशेषकर कौन से पीरियड में हुआ करती थी, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट देते हैं रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ के बारे में हम जानेंगे। जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था। नेचर वर्शिप वॉज कॉमन। उस समय के जो लोग थे, जो वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे, वो लोग क्या किसकी पूजा किया करते थे, नेचर यानी कि प्रकृति की। वो ये मानते थे कि जो प्रकृति है वही हमारे लिए भगवान है, उसके द्वारा ही हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं, और नेचर के द्वारा ही हमारा जो जीवन है वो संभव हो पाया है स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मेजर गुड्स
मतलब मेजर गॉड्स, यानी कि उस समय वैदिक परंपरा जो थी, वैदिक सभ्यता जो थी, उसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती थी और कौन से भगवान को माना जाता था। देखिए स्टूडेंट्स, इंद्र फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो सबसे पहले भगवान की वो पूजा किया करते थे इंद्र, जो कि किसके देवता थे, वो रेन के देवता थे, यानी कि वर्षा के देवता। बोलते हैं ना इंद्रदेव बारिश करा दो, जब बारिश नहीं होती तो उस टाइम के लोग, जैसे कि आपने देखा है और आपने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, जो इंद्र हैं, इंद्रदेव हैं, उनको वर्षा के देवता माना जाता है। नेक्स्ट अग्नि, अग्नि की पूजा किया करते थे। अग्नि को क्या है, गॉड ऑफ फायर, यानी कि अग्नि के देवता अग्निदेव की पूजा किया करते थे। वरुणा गॉड ऑफ वाटर, जल देवता कौन थे, वरुणा, उनकी पूजा किया करते थे। सूर्य गॉड सन, यानी कि जो साक्षात सूर्य देव हैं, जो कि आज के टाइम में और पूरी लाइफ टाइम इस धरती पर जब तक जीवन है तब तक रहेंगे। साक्षात जो हमारे सामने इस समय जो साक्षात हमारे देव कोई अगर हमारे समक्ष है तो वो सूर्य देव ही हैं, और उस टाइम पे भी सूर्य देव को ये पूजा किया करते थे। ये 4 मेजर गॉड्स हो गए जिनकी वो पूजा किया करते थे। आइए स्टूडेंट्स, दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंद्रदेव गॉड ऑफ रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुणा गॉड ऑफ वाटर, सूर्य गॉड सन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये याद भी हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यजनाज, सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड, जो यजनाज हुआ करते थे वो सेक्रीफाइस किया करते थे, ठीक है, त्याग किया करते थे। एजुकेशन, शिक्षा कैसी थी उस समय की, वैदिक जो सभ्यता थी हमारे प्राचीन भारत की, हमारे प्यारे भारत की, वहाँ उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स। एजुकेशन वॉज गिवन इन गुरुकुल्स, जो शिक्षा थी, जैसे आजकल जो शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई की जाती है, वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं बच्चे जाकर, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ पे बच्चे पढ़ाई किया करते थे, वो थी गुरुकुल्स। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स लिव्ड विद टीचर्स, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, जो शिक्षार्थी हुआ करते थे, वो अपने टीचर्स यानी कि गुरुओं के साथ ही रहा करते थे गुरुकुल में। लर्निंग वॉज मेनली ओरल, और जो उनको शिक्षा दी जाती थी उनका मेन मकसद क्या था, ओरल यानी कि मौखिक। पहले उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान मौखिक रूप से हो जाए। लिखित यानी कि जो रिटिन उनको वर्क दिया जाता था वो बहुत बाद में स्टार्ट किया जाता था, पहले उनको ओरल ही सारी चीज़ें याद करा दी जाती थी, समझा दी जाती थी, पढ़ाई भी जाती थी। देखिएगा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट असेंबलीज़, और उस टाइम पे जो असेंबलीज़ थी इम्पोर्टेंट वो कौन सी हैं देखते हैं। सभा एंड समिति, 2 असेंबली थी, सभा समिति। सभा क्या है देखिए, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो बड़े हुआ करते थे, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो समाज में उच्च स्थिति रखते थे अपनी, वो उनको सभा जो असेंबली है उसमें रखा जाता था। और जो समिति है उसमें असेंबली ऑफ पीपल, वो लोगों की, जन सामान्य जो लोग होते हैं, आम जनता जो होती है, उनके लिए कौन सी असेंबली बनाई गई, समिति। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन है जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है हर एग्ज़ाम में आता है, उसी में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आज आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज लेकर चल रही हूँ। आज मैंने आपको कौन सा चैप्टर कराया है, वैदिक सिविलाइजेशन। देखिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, वो देखते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता है, सबसे पहले जो वैदिक लैंग्वेज आई वो वैदिक सिविलाइजेशन में ही सामने आई। उससे पहले ना किसी ने जाना था कि संस्कृत लैंग्वेज होती क्या है, उसके बाद ही संस्कृत जो लैंग्वेज है वो सबकी नॉलेज में आई स्टूडेंट्स। आइए आगे देखते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ द वेदास, और वेदों का ज्ञान भी हमें वैदिक सिविलाइजेशन से ही मिला है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस,
यानी कि इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीय जो परंपराएं थीं, वो सारी चीज़ें हमें वैदिक सिविलाइजेशन से ही देखने को मिली हैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कृषि की और व्यापार का जो ग्रोथ हुई है वो वैदिक सिविलाइजेशन से ही शुरू हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ये टॉपिक का होल टॉपिक आपको कवर करा दिया है। अब इस टॉपिक से ही रिलेटेड हम पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन यानी कि फास्ट रिवीजन। देखिएगा, वैदिक एज कब से स्टार्ट हुई कब तक? 1500 BCE से लेकर के 1000 BCE, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है स्टूडेंट्स, बताइए? ऋग्वेद। किंग, उस समय किंग को क्या कहा जाता था? राजन। असेंबलीज कौन कौन सी थी? सभा और समिति, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताई। सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति असेंबली ऑफ पीपल। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, खेती करना और पशुपालन करना। एजुकेशन सेंटर कौन कौन से थे, यानी कि जो विद्यार्थी हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो कहाँ पढ़ते थे? वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे। 4 वेदास कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। स्टूडेंट्स देखिए, मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए नोट्स तैयार करती हूँ। कुछ मेरी नॉलेज है, कुछ मैं बुक्स के द्वारा इधर उधर से कलेक्ट करके मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं भी आपको इमेज भेज सकती हूँ, कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज सकती हूँ, या डिजिटल पे आपको पढ़ा सकती हूँ। बट नहीं, इससे क्या होगा? इससे ये मेरी भी तैयारी होती रहेगी, साथ में आप लोग भी अच्छे से ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको अच्छे से लिख सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स बना के देती हूँ। स्टूडेंट्स, आपका मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो, आपको वैदिक सिविलाइजेशन की नॉलेज मेरी वीडियो के थ्रू थोड़ी मिली है, गेन हुई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। गुड लक एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।